की और बिल्कुल इतनी डिटेल अब हमें हो गई है कश्मीर के बारे में कि भाई साहब एक कश्मीरी को भी इतना कश्मीर के बारे में नहीं पता होगा जितना हमने मालूम कर लिया। और पूरी वीडियो सीरीज में लाऊंगा, कश्मीर के हर चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या सेफ है क्या। अच्छा, ये घाटी तो शांत रहती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आपने अब जंगल में घूम के आए ना? बिल्कुल। क्या था मतलब वैसा कुछ पुलिस देखा, कोई आर्मी देखा? हाँ, यहाँ मतलब पुलिस आर्मी नहीं मिलती, मतलब इलाका अच्छा है। अच्छा, इधर कुछ नहीं है ना? इधर कुछ नहीं बोलता है, मीडिया वाला बोलता है इधर कुछ नहीं है। अच्छा, होता है इधर कुछ नहीं। नहीं, अनंतनाग जिसमें से ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ना? हाँ, हाँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इसी का आता है। अनंतनाग में तो दिक्कत है ना? नहीं, उतना नहीं है, कभी कभार। नहीं, देखो कल हम जब आ रहे थे ना तो दीवारों पे हमें कुछ लिखा मिला था, वो जो आपको पता ही होगा। वो लिखने से कुछ नहीं होता है। और कल जब हम गुस्से से लिखते हैं। कल जो हम मैक्स में आ रहे थे ना गाड़ी में, हाँ। उसमें एक गाना बज रहा था। अच्छा, देखो इधर बनाता है पाकिस्तान जिंदाबाद करके। जो मतलब मैं आपको बताऊंगा, जो नीचे है ना श्रीनगर है, जैसे पुलवामा है, वहाँ पे वो जब शांति नहीं रहते हैं ना, वो उनके प्रॉब्लम वैसे लोग भी है ना। और बहुत अफसोस भी होता है आर्मी वालों को देख के, यहाँ के लोग बाग उनको जिस तरह से ट्रीट करते हैं, और हम भी घर बैठे रहते हैं। और यहाँ पे वो बर्फ़बारी इतनी हो रही थी जिसमें हमने देखा है आर्मी वालों को इतनी सख्त उनकी ड्यूटी है, बर्फ़ के अंदर खड़े हैं, बर्फ़ के अंदर दन ताने खड़े हैं तो ताने खड़े हैं, इतनी स्ट्रिक्ट ड्यूटी हमने उनकी देखी है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने आर्मी वालों को, सैल्यूट। तो भाई साहब जन्नत है ये, लेकिन इस जन्नत को किसी की नज़र लगी हुई है, लेकिन वो नज़र जल्दी दूर हो जाएगी, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे ठीक तो अभी भी है, टूरिस्टों के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में थोड़ा बहुत डर बैठा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सब कुछ यहाँ शांत है, बढ़िया है बिल्कुल। ये भी अपना भारत है, अपना इंडिया है, लेकिन यहाँ आपको सावधानी से चलना पड़ेगा भाई साहब। थोड़ी सी भी चूक हुई तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आप स्कीइंग फिसलते हुए दिल्ली। दिल्ली तो खैर क्या पहुँचोगे, ऊपर ही जाओगे नीले आसमान में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि कश्मीर में कैसे पाकिस्तान धर्म के नाम पर कुछ लोगों को गुमराह करके रुपए पैसे देकर आतंकवाद फैलाता है, बहला फुसला करके उन युवाओं के हाथ में बंदूक और पत्थर थमा देता है, जिससे कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ मैं सारे कश्मीरियों को नहीं कह रहा, केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बहकावे में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे कश्मीरियों से बात की, उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, इससे पूरे कश्मीर की बदनामी हो जाती है और उनके काम धंधे या रोज़गार पर भी फ़र्क पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि हम खुद ऐसे लोगों से परेशान हैं जो पत्थर फेंकते हैं या आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं। हमें तो अपना भारत प्यारा है और हम हमेशा से ही यहीं रहना चाहते हैं, ये उन्होंने हमें बताया। केवल पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कुछ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होते हैं जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं या हथियार उठाते हैं और आज़ादी आज़ादी का नारा लगाकर फौज पर हमला करते हैं। ना सिर्फ हमारे सैनिक बल्कि उसमें बहुत सारे आम लोग भी मारे जाते हैं। वैसे दोस्तों, अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे करके कश्मीर से आतंकवाद और पत्थरबाजी का दौर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। जितने भी बचे खुचे भटके और गुमराह किए हुए नौजवान हैं वो वापस आ रहे हैं, और बाकियों को तो अपनी सेना देख ही रही है, वो सब ठीक कर देगी। तो चलिए टेंशन ना लीजिए, बहुत ही जल्द जो भी बचा खुचा आतंकवाद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद। मस्ती के हम तो राग गाएंगे, हम खुशियां रब से मांग लाएंगे, बिखरे सुरों से गीत बनाकर टूटे हुए ख्वाबों को सजाकर झूमर झूम झूमरो घुमरो 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 घुमरो।
शाम रंग बुमरो 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 शाम रंग बुमरो। ऐसे जो मतलब टूरिज्म ही है। टूरिस्ट सब कुछ इसी के ऊपर है, हाँ, पूरा कश्मीर टूरिज्म में चल रहा है। ऐसे इसी पे चलता है। तो अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है? जैसे कोई सिक्योरिटी तो बहुत रहती है। जैसे एक दो बार कुछ हमले भी हुए ना? नहीं हुआ, वो पहले का भी हुआ। अच्छा, अब नहीं, अब कुछ नहीं है, अब सेफ है बिल्कुल। पूरा सेफ है। तो कितने दिन लगते हैं यहाँ से और वापस ऊपर जाने में और वापस आने यात्रा करने एक में? दिन इधर से लगता है, एक दिन उधर से लगता है, 2 दिन लगता है। 2 दिन? पूरा 2 दिन। अच्छा, 32 किलोमीटर? 32 आने का, 32 तो जाने का। पूरा रास्ता बर्फ का होता होगा ना? पूरा बर्फ पर पूरा। लेकिन जाने का मन नहीं है। क्योंकि मन इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब यहाँ हो रही है स्नोफॉल। अब स्नोफॉल के लिए हमने काफ़ी वेट किया, जाते जाते हो गई। मन नहीं है जाने का, अब क्या करें, कश्मीर छोड़ने का मन नहीं है। खैर छोड़ेंगे तो वैसे भी नहीं, कश्मीर तो अपना ही है। अपना है, कश्मीर का छोड़ देंगे? अपना था, अपना है और अपना रहेगा। समझ रहे हो? लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब स्नोफॉल हो रही है तो हो सकता है कि फ्लाइट डिले हो जाए, कैंसिल हो जाए, और मैं तो चाह रहा हूँ कैंसिल हो जाए ताकि हम यहाँ एक दिन और फालतू घूम सके। चलिए, आप स्नोफॉल का मज़ा लीजिए। ये लड़का खुश हो गया आज, वरना भाई साहब इसने ना मजा आ गया, बेचैन कर दिया कि स्नोफॉल नहीं मिल रही, स्नोफॉल नहीं मिल रही। स्नोफॉल मिल गई। मैंने कहा था कि अगर मेरे साथ है तो मिलेगी जरूर। अरे भाई की ऐसी बात हो रही है, डायरेक्ट ऊपर से कॉन्टैक्ट है। मगे भाई सेकंड प्लान बन गया था करताल का। जाते जाते तो केक गिरा दो। कि आप बताइए कि लोग यहाँ आए या ना आए, मतलब कि किस तरह लोग आने को बिल्कुल सर, हम चांद की तरह देखते हैं। कब आएंगे हमारे टूरिस्ट, हम भी देखेंगे, क्योंकि हमारे रोजी रोटी ऐसे ही चलता है सर। डर का माहौल कुछ? डर का माहौल कोई नहीं है सर, बिल्कुल कुछ नहीं है सर। अच्छा, मतलब बेफिक्र आ सकते हैं? बिल्कुल बेफिक्र आ सकते हैं किसी भी मौसम में सर। तो क्या मतलब गुलमर्गी या कुछ और एरिया भी मतलब सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल सब सेफ है। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग बिल्कुल सेफ, मतलब टूरिस्टों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये लोग हमारा मेहमान है सर, जब चाहे तब आ सकते हैं सर। नहीं, हमें भी खुशी हुई। तो लोगों को बस ये डर रहता है कि हमें भी था, जैसे मान लो हम भी आए थे घर से, तो कश्मीर का नाम सुन के पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। लेकिन सर कोई डर की बात नहीं है सर। हम यहाँ आए तो हमें वैसा कुछ नहीं मिला। 1-2 घटनाएं बीच में अभी श्रीनगर से आते हुए हुई थी, तो आप समझ सकते हैं। जी सर। तो वाह, उन्हें सुन के थोड़ा सा मन कभी कभी फीका पड़ता है। वैसा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़िया है यहाँ। बिल्कुल आप सर, आइए। खास कर हम टूरिस्ट को बोलते हैं हाँ, ये सर, टूरिस्ट कोई को- दिक्कत नहीं है सर। टूरिस्ट इनके लिए गोल्ड की तरह मान के चलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलो मिलते हैं। अच्छा सर, ओके। मतलब वहाँ पर एक अंदाज़ा ले लीजिए कि इसी तरह के कश्मीर में आपको घर मिलेंगे। दोस्तों, ये बेड जो है आप देख रहे होंगे, ये बना हुआ है अखरोट की लकड़ी से। ये है 60-70 हज़ार रुपये का बेड। अच्छा, ये हमें चलते चलते मिले हैं हमारे जापानीज भाई, जापानीज ब्रदर। इंडिया इज हेवन, कश्मीर इज हेवन। Yes, heaven. So, I'm tired. tired? Yes. You should try gondola ride. Yes, Gondwana. मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। जय हिंद सर। देखिए, हमें टूरिस्ट, हम तो 2-4 दिन एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि बर्फ़ हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, वो हर वक्त आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आपको कोई भी सही जानकारी दे या ना दे, अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी संशय है, तो हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी या जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको कंप्लीट डिटेल देंगे बड़ी अच्छी तरह से, और बहुत अच्छा बोलेंगे वो। तो बर्फ़ हो, बारिश हो, कुछ भी मौसम हो, कैसा भी, बेचारे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्स, हमारी आर्मी, हमारी जितनी भी और दूसरी फोर्स है, पूरी तत्परता के साथ ड्यूटी देते रहते हैं ताकि हम आराम से घूम सकें, हमारा देश सुरक्षित रह सके। सैल्यूट है उनको, हमारी फोर्सेस को। भारत माता की जय, जय हिंद। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे, कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा
लाज बचानी है, घर लिख भेजा है चिट्ठी में। बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में। जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। चंदन तिलक लगाएगी, चंदन तिलक लगाएगी। ये है ना अपने फौजी भाई है, इनसे पूछो। इसी रोड पे हुआ था। इसी रोड पे आगे ऐसा मोड़ है ना वहाँ पे कहीं? वहाँ मैं दिखाता हूँ ना कहाँ पे हुआ था भैया। जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों। पुलवामा का अटैक हुआ था कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ होता अटैक? हाँ यहीं पे। अच्छा, पुलवामा का इस attack। जगह? इसी जगह। गाड़ी जहाँ से हम चले इधर से आ रही थी गाड़ी हाँ, पीछे से? वहाँ से गाड़ी आ अच्छा, रही उस रोड पे, उस साइड में, थी। उस रोड से आ रही थी ना गाड़ी। उस रोड पे हुआ था? इसी रोड पे हुआ था। दिल का टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर। प्यार को कमजोरी समझा, कितना बेईमान है। ना करो गुमराह लोगों को धर्म के नाम पर, कर खुदा तेरा है तो मेरा भी निगहबान है। ना उठाना पाप नजरे मेरी सरहद की तरफ, खून कर रख दूंगा मेरा नाम हिंदुस्तान है। फिर जो छेड़ी जंग तो बरसेगा सावन खून का, नक्शों से मिट जाएगी जो भी तेरी पहचान है। ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है। तुम पे सारे देश को अभिमान है। जान दी तुमने वतन पे, जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है।